नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के सहयोगी चैनल द गुरु एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपका रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। जैसा कि आपको पता है कि यूजीसी नेट की परीक्षा 11 दिसंबर को है। एडमिट कार्ड भी कल तक आप लोगों का आ ही जाएगा, कल परसों तक। और जो हमारे एमपीपीएससी वाले कैंडिडेट हैं वो ज़रूर ध्यान दें, जिनका एडमिशन अभी कल हुआ है। वीडियो अगर क्लियर नहीं हो तो अपनी मोबाइल में वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लिया करें लाइव कक्षा में। आपके पाठ्यक्रम में जो इकाई 9 और 10 है उस पर आधारित कक्षा 8 दिसंबर से प्रारंभ हो रही है। अभी तो आज 6 दिसंबर है, परसों से शुरू हो रहा है। तो जो भी एमपीपीएससी के लिए जुड़ना चाहते हैं, नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें इकाई 9-10 शुरू होगा 8 से, वो ज़रूर जुड़ सकते हैं। और जिन लोगों का एडमिशन हो गया है वो लोग ज़रूर ध्यान दें कि जब भी लेक्चर देखने बैठें तो कॉपी पेन लेकर बैठें। खासकर अभी जो विशेष ध्यान दिया जा रहा है 1-2 दिन, ये यूजीसी नेट वालों के लिए ध्यान दिया जा रहा है। वैसे एमपीपीएससी के भी पाठ्यक्रम में ये सारी चीज़ें लगी हैं। जो चंद्रगुप्त नाटक अगर देखें तो एमपीपीएससी के भी पाठ्यक्रम में है। बाकी ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इन तीनों नाटकों में जो गीत हैं, अक्सर गीत और कथन पर आधारित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद के नाटकों की बात करेंगे। उनके नाटक में जो गीत हैं, सिर्फ गीत की ही बात यहाँ पर होगी। बाकी तो सारी चीज़ आपको पढ़ाया जा चुका, पूरा विस्तृत वीडियो लेक्चर आपको दिया जा चुका, उस पर प्रश्नोत्तरी कराई जा चुकी, टेस्ट सीरीज दिया जा चुका। लेकिन एक बार पुनः रिवीजन के लिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जयशंकर प्रसाद के नाटकों में गीत। वैसे अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो भी और अभ्यर्थी हैं उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, जो भी वीडियो पब्लिश है। वैसे तो आपको पता है कि हमारे यहाँ जब परीक्षा पास आती है यूजीसी नेट, तब लगातार वीडियो पब्लिश किए जाते हैं। बाकी 6 महीने का पूरा बैच चलता है। तो जयशंकर प्रसाद के नाटकों में गीत में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ध्रुव स्वामिनी नाटक का। ध्रुव स्वामिनी नाटक आप लोगों ने पढ़ा, पूरा आपको पढ़ाया गया। उसकी भूमिका में क्या क्या है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। यहाँ तक कि ध्रुव स्वामिनी की जब बात आती है तो मैंने आप लोगों को बताया है कि विशाख दत्त की जो रचना है देवी चंद्रगुप्तम, उसी को आधार बनाकर यह ध्रुव स्वामिनी नाटक लिखा गया। वैसे देवी चंद्रगुप्तम नाटक का कुछ अंश श्रृंगार प्रकाश और नाट्य दर्पण से 1923 में ऐतिहासिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ था। ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त के साथ ध्रुव स्वामिनी का पुनर्लग्न असंभव, विलक्षण और कुरुचिपूर्ण मालूम हुआ। यहाँ तक कि 8वीं शताब्दी का जो लेख प्राप्त हुआ तो उन सभी को आधार बनाकर, ऐतिहासिक घटनाओं को आधार बनाकर ये रचना लिखी गई। तो चलिए शुरू करते हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक। ध्रुव स्वामिनी नाटक का जो पहला अंक है वो ध्रुव स्वामिनी के ही कथन से ही शुरू होता है कि सीधा तना हुआ अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता, अब्रभेदी उन्मुक्त शिखर और इस क्षुद्र कोमल निरीह लताओं और पौधों को उसके चरण में लौटना ही चाहिए। ध्रुव स्वामिनी में जो गीत है, पहला गीत अगर आप देखेंगे, पहला गीत यही है कि यह कसक भरे आंसू सहजा। मंदाकिनी का यह गीत है। मंदाकिनी ही कहती है कि भयानक समस्या है, मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया। सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है। और फिर मंदाकिनी गाती है कि यह कसक भरे आंसू सहजा, बनकर विनम्र अभिमान मुझे मेरा अस्तित्व बता रह जा, बन प्रेम छलक कोने कोने अपनी नीरो गाथा कह जा, करुणा बन दुखिया वसुधा पर शीतलता फैलाता बह जा। तो यह मंदाकिनी के द्वारा गाया गया गीत है। वैसे रामगुप्त की अगर बात करें तो इसमें पहले ही अंक में आप देखेंगे कि रामगुप्त
कहता है कि नीति शास्त्र का बृहस्पति, शिखर स्वामी को नीति शास्त्र का बृहस्पति कहा है। वैसे इस ध्रुव स्वामिनी में ध्रुव स्वामिनी का एक कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। गीतों के साथ साथ कुछ कथन की भी बात करते चले जो महत्वपूर्ण है। ध्रुव स्वामिनी कहती है कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। रामगुप्त का एक कथन है कि सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपने हृदय में डुबा नहीं सकता। ये ध्रुव स्वामिनी के लिए उसने कहा है। वहीं ध्रुव स्वामिनी कहती है कि मैं उपहार देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ, मुझ में रक्त की तरल लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है, उसकी रक्षा मैं ही करूँगी। तो इसे भयभीत होकर पीछे हटता है रामगुप्त और कहता है ध्रुव स्वामिनी से कि क्या तुम मेरी हत्या करोगी? तो ध्रुव स्वामिनी कहती है कि भेड़ की तरह तुम्हारा जीवन क्षुद्र जीवन उसे न लूँगी, मैं अपना ही जीवन समाप्त करूँगी। और अपनी आत्महत्या करनी चाहती है। तभी वहाँ पर चंद्रगुप्त पहुँच जाता है और उसे रोकता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। फिर हिजड़ा के कहने पर चंद्रगुप्त नारी वेश धारण करता है। नारी वेश धारण करके और फिर जाता है। तो इस तरीके का जब नारी वेश धारण करता है और सभी लोग निकलने की कोशिश करते हैं, चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है और सामंत हैं, सभी लोग चल देते हैं। तब वहाँ पर यह मंदाकिनी का गीत होता है पहले ही अंक में कि पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे सतसत झरने बेमेल चले, सन्नाटे में हो विकल्प वन पादप निज पद हो चूम रहे, तब भी गिरपथ का अथक पथिक ऊपर ऊंचे सब झेल चले, और पृथ्वी की आंखों में बनकर छाया का पुतला बढ़ता हो, सोने तम में हो ज्योति बना अपनी प्रतिमा को गढ़ता हो। तो ये जो पंक्ति है, यह पंक्ति मंदाकिनी के द्वारा गाया जाता है। तो ये पहले अंक में आपने देखा। जब दूसरा अंक की बात करते हैं, दूसरा अंक जिसमें कोमा है, कोमा की बात होती है, तो वहाँ पर कोमा सोचती है कि प्रेम करने की एक ऋतु होती है, उसमें चूकना, उसे सोच समझ कर चलना दोनों बराबर है। सुना है दोनों ही संसार में चतुरों की दृष्टि से मूर्ख बनते हैं। फिर यहाँ पर गाती है, कोमा गाती है कि यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठे घूंट भर पी लूँ जो रस तू है लाया, मेरे प्याले में मद बनकर कब तू छली समाया, और जीवन वंशी के छिद्रों में स्वर बनकर लहराया, पल भर रुकने वाले कह तू पथिक कहाँ से आया। तो यह दूसरे अंक में कोमा का गीत है। कोमा और सकराज का वार्तालाप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद में फिर नर्तकियों का गीत होता है। सोने की झांझ वाले नृत्य का प्रबंध किया जाता है। किस प्रकार की झांझ? तो सोने की झांझ, ध्यान रखिएगा, यह भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। सोने की झांझ, झांझ मतलब होता है छोटे छोटे जो मजीरा होते हैं उन्हीं को कहा जाता है झांझ। फिर नर्तकियों का गीत होता है कि अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलक घुंघराली है, लो मानिक मदिरा की धारा अब बहने लगी निराली है। तो ये जो गीत है ये आप देखेंगे दूसरे अंक में है, जो कि नर्तकियों का गीत है। तो इस तरीके से परीक्षा में गीत पूछे जाते हैं। बाकी ध्रुव स्वामिनी में अगर हम देखें तो यही 4 गीत हमको ध्रुव स्वामिनी नाटक में मिलेंगे। यही 4 आपको मिलेंगे। इसके अलावा इसमें जो कथन है वो कथन मैंने आप लोगों को करा दिया है। जैसे मिहिर देव का जो कथन है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है, मिहिर देव का कथन है कि दो प्यार करने वाले हृदयों के बीच में स्वर्गीय ज्योति का निवास होता है। मिहिर देव यह भी कहता है कोमा से कि जब नीले आकाश के मेघों के टुकड़े मानसरोवर जाने वाले हंसों का अभिनय करेंगे तब तो अपनी तकली पर ऊन काटती हुई कहानी कहेगी और मैं सुनूंगा। कोमा कहती है सकराज से कि प्रेम का नाम न लो, वह एक पीड़ा थी जो छूट गई, उसकी कसक भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, मैं तो दर्प से दीप्त तुम्हारी महत्वमयी पुरुष मूर्ति की पुजारिन थी, जिसमें पृथ्वी पर अपने पैरों से खड़े रहने की दृढ़ता थी, और इस स्वार्थ मलिन कलुष से भरी मूर्ति से मेरा परिचय नहीं है। यह एक बार परीक्षा में भी पूछा जा चुका है।
ऐसे जो तीसरा अंक है, तीसरे अंक में भी देखेंगे, वहाँ से भी जो महत्वपूर्ण कथन है वो सारे कथन मैंने आप लोगों को कराया है। चंद्रगुप्त का कथन पूछा भी गया है कि विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। ऐसे ध्रुव स्वामिनी का भी कथन है कि जो अपनी पवित्रता की दुदुम्भी बजाते हैं वो सब के सब साधु होते हैं। तो ये सारे कथन मैंने आप लोगों को कराया है। अब इसके बाद में आइए बात करते हैं स्कंदगुप्त नाटक की। जो स्कंदगुप्त नाटक है, उस स्कंदगुप्त नाटक में का प्रकाशन 1928 में है। स्कंदगुप्त में कुल अंक 5 हैं, कुल दृश्य 33 है, कुल गीत 17 हैं, घटनाएं 3 हैं जो प्रमुख हैं। स्कंदगुप्त का शासनकाल और आर्थिक सामाजिक परिस्थिति का वर्णन, राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार। पहला अंक है, पहले अंक का जो कथन है जिससे प्रारंभ होता है वो स्कंदगुप्त से ही प्रारंभ होता है। स्कंदगुप्त टहल रहा होता है, उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य का स्कंधावार है। स्कंदगुप्त कहता है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्प्रिया उससे बेगार करती है। और उत्सवों में परिचारक और अस्त्रों में ढाल से भी अधिक अधिकार लोलुप मनुष्य क्या अच्छे हैं। तो ये स्कंदगुप्त का कथन है। पहला ही दृश्य यहाँ से शुरू होता है। वैसे यहाँ पर प्रणदत्त का भी एक कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले दृश्य में, यहाँ सिर्फ रिवीजन के लिए आपको बता रहे हैं ताकि परीक्षा में पूछा जाए तो आप कर सकें। प्रणदत्त का 2-3 कथन है। चलिए मैं प्रणदत्त के 3 कथन आपको बताता हूँ और सारी चीज़ पढ़ा चुके हैं, हो सकता है कि आपको याद आ जाए, रिपीट हो जाए। प्रणदत्त कहता है कि राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। जो राष्ट्र नीति है वो दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। प्रणदत्त यह भी कहता है कि आंधी आने के पहले आकाश जिस तरह स्तंभित हो रहता है, बिजली गिरने से पूर्व जिस प्रकार नील कादम्बनी का मनोहर आवरण महाशून्य पर चढ़ जाता है, क्या वैसी ही दशा गुप्त साम्राज्य की नहीं है। प्रणदत्त यह भी कहता है कि अपनी चंचलता को विश्व वृक्ष का बीज ना बना देना, ये चक्रपालित से कहता है। तो ये पहले दृश्य की हमने बात की। जो दूसरा दृश्य है, दूसरे दृश्य में जो गीत है, पहला गीत अगर देखें हम लोग तो स्कंदगुप्त नाटक का जो पहला गीत है वो दूसरे दृश्य में है। नर्तकियों का गीत है कि न छेड़ना उस अतीत स्मृति से खिंचे हुए बीन तार कोकिल, और करुण रागनी तड़प उठेगी सुना ना ऐसी पुकार कोकिल। हृदय धूल में मिला दिया है, उसे चरण चिन्ह सा किया है, खिले फूल सब गिरा दिया है, न अब बसंती बहार कोकिल। तो दूसरे दृश्य में है। वैसे दूसरे दृश्य में आप देखते हैं कि अबोध विदेशी हासोड़ किसी को कहा गया है। किसे कहा गया है, कितने लोग बताएंगे। धातुसेन को। कहीं पर अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें। वैसे ये सारी चीज़ें जितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो सब मैंने आपको कराया है। धातुसेन को अबोध विदेशी हसोड़ कहा गया है। और किसने कहा है तो कुमारगुप्त ने कहा है। कुमारगुप्त ने धातुसेन को अबोध विदेशी हसोड़ कहा है। और इसी दृश्य में बताया गया कि चाणक्य का ही नाम कौटिल्य है, यानी चाणक्य का नाम ही कौटिल्य है। यह आप देखेंगे दूसरे दृश्य में ही बताया गया है। जबकि तीसरे दृश्य की अगर बात करें तो पहले अंक के तीसरे दृश्य का मात्रगुप्त का एक कथन है जो परीक्षा में खूब पूछा जाता है कि कविता करना अनंत पुण्य का फल है। पूछा गया है, शायद आप लोगों को याद हो। याद है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। मात्रगुप्त का कथन है कि कविता करना अनंत पुण्य का फल है। और इसी तीसरे अंक में धातुसेन का एक कथन है, मैंने कराया है, हो सकता है आपको याद आ जाए
कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की समष्टि अभिव्यक्ति की कुंजी है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के समष्टि अभिव्यक्ति की कुंजी है। पुरुष उछाल दिया जाता है, उत्क्षेपण होता है, स्त्री आकर्षण करती है, यही जड़ प्रकृति चेतन रहस्य है। ये धातुसेन का एक कथन है। इसके बाद में आप देखेंगे चौथा दृश्य है जहां पर अनंत देवी का महत्वपूर्ण कथन है जो परीक्षा में बन सकता है। पांचवा जो दृश्य है, पांचवें दृश्य में कोई इतना महत्वपूर्ण कथन नहीं है, लेकिन हाँ छठे दृश्य में जहां पर हम लोग गीत की बात करेंगे, जहां पर मातृगुप्त का यह गीत है कि उतारोगे अब कब भूभार, उतारोगे अब कब भूभार, बार बार क्यों कह रहा था लूंगा मैं अवतार। ये भगवान से विनती कर रहे हैं मातृगुप्त और कह रहे हैं कि उमड़ रहा है इस भूतल पर दुख का पारावार, बाड़ो ले लिहान जिन्हा का करता है विस्तार, और प्रलय पयोधर बरस रहे हैं रक्त अश्रु की धार, मानवता में राक्षसत्व का अब है पूर्ण प्रचार, और पड़ा नहीं कानों में अब तक क्या यह हाहाकार, सावधान हो अब तुम जानो मैं तो चुका पुकार। तो ये मातृगुप्त कहते हैं, और मातृगुप्त का ही एक कथन है। मातृगुप्त मुद्गल से कहते हैं कि मुद्गल डंडा मत तानो, मैं वैसा मूर्ख नहीं कि सुचग्र भाग के लिए दूध और मधु से बना हुआ एक बूंद भी रक्त गिराऊं। ये मातृगुप्त कहते हैं। मातृगुप्त छठे दृश्य में कहते हैं। और फिर हूण और मुद्गल, नागरिक, सेनापति, इन लोगों के बीच में वार्तालाप होती है। हूण जो सेनापति है, वो हूण से जब आक्रमण होता है, हूण सेनापति वो कहता है सैनिकों से कि इन बालकों को तेल से भीगा हुआ कपड़ा डालकर जलाओ और स्त्रियों को गर्म लोहे से दागो। तब स्त्रियां गाती हैं कि हमारे निर्बलों के बल कहाँ हो, हमारे दीन के संबल कहाँ हो, नहीं हो नाम ही बस नाम है क्या, सुना केवल यहाँ हो या वहाँ हो, पुकारा जब किसी से तब सुना था, भला विश्वास ये हमको कहाँ हो। तो ये ईश्वर को याद करती हैं स्त्रियां। स्त्रियों को पकड़कर हूण खींचते हैं, हूण खींचते हैं। मातृगुप्त कहता है कि हे प्रभु हमें विश्वास दो, अपना बना लो, सदा स्वच्छंद हो चाहे जहां हो। इन निरीहों के लिए प्राण उत्सर्ग करना धर्म है, कायरों स्त्रियों पर यह अत्याचार। तो यह सब सोच रहा होता है। इसके बाद में फिर आगे आप देखेंगे सातवां जो दृश्य है, जो सातवां दृश्य है, वह सातवां दृश्य में शायद तीसरे दृश्य का जो गीत है वो यहाँ पर छूट गया है। तीसरे दृश्य का जो गीत है वो छूट गया है कि संस्कृति की मैं सुंदरतम क्षण यूं ही भूल न जाना। जो मातृगुप्त का ये गीत है छूट गया था, इसलिए यहाँ मैंने दे दिया है। तो अब इसके बाद सातवां जो दृश्य है, सातवें दृश्य में एक गीत है देवसेना का कि भरा नयनों में मन में रूप किसी छलिया का, अमल अनूप जल थल मारुत व्योम में जो छाया है सब और, खोज खोज कर खो गई मैं पागल प्रेम विभोर। तो ये देवसेना गा रही है। कौन कहता है? जयमाला कहती है कि सुनो देवसेना गा रही है। तो ये देवसेना का गीत है सातवें दृश्य में। अब इसके बाद में दूसरे अंक में हम लोग आते हैं। इसमें कुल दृश्यों की संख्या 7 है, गीतों की संख्या 2 है। जो पहला दृश्य है जिसमें देवसेना के कथन से पहला अंक का दूसरे अंक का पहला दृश्य शुरू होता है कि इसी पृथ्वी पर है और अवश्य है। और फिर इसी में आप देखेंगे कि देवसेना का गीत दिया गया। देवसेना कहती है, गीत गाती है कि घने प्रेम तरु तले बैठ छाह लो भव आतप से तापित और जले, छाया है विश्वास के श्रद्धा सरिता कूल और सिंची आंसुओं से मृदुल परागमय धूल। यहाँ कौन जो छले, यहाँ कौन जो छले, फूल चू पड़े बात से भरे हृदय का घाव और मन की कथा व्यथा भरी बैठो सुनते जाओ, कहाँ जा रहे चलो। तो ये गाती है देवसेना पहले दृश्य में। इसके बाद में दूसरा जो दृश्य है, दूसरे दृश्य में प्रपंच बुद्धि का एक महत्वपूर्ण कथन है
दूसरे दृश्य में प्रपंच बुद्धि का एक कथन है। प्रपंच बुद्धि, ध्यान रखिएगा, रिवीजन के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं। प्रपंच बुद्धि का है कि मैं तुम लोगों के भूत, भविष्य और वर्तमान का नियामक, रक्षक और दृष्टा हूं। लेकिन धातु सेन का कथन है यहीं पर कि मेरी समझ में तो शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं, और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, जलते हैं, टूटते हैं और फिर मिट्टी होते हैं। सर्वनाग का तीसरे दृश्य में एक कथन है, जहाँ जहाँ से जो महत्वपूर्ण है वो सारे कथन आपको बताते चल रहे हैं कि लाल मदिरा लाल नेत्रों से लाल लाल रक्त देखना चाहती है। ये सर्वनाग का कथन है। लाल मदिरा लाल नेत्रों से लाल लाल रक्त देखना चाहती है, ये सर्वनाग का कथन है तीसरे दृश्य में। वहीं चौथे दृश्य में, जिसमें ये नेपथ्य गीत है, इसी चौथे दृश्य में आप देखेंगे अनंत देवी का कथन है कि व्यंग की विष ज्वाला रक्त धारा से भी नहीं बुझती देवकी, ये अनंत देवी कहती है। और यहीं पर देवकी का गीत है, नेपथ्य गीत है कि पालना बने प्रलय की लहरें, शीतल हो ज्वाला की आंधी, और करुणा के धन ठहरे, दया दुलाल करें पल भर भी, और विपदा पास न ठहरे, प्रभु का हो विश्वास सत्य हो, सुख का केतर फहरे। तो ये चौथे दृश्य में है। उसके बाद में आप देखेंगे छठे दृश्य में एक कमला का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि तेरी माँ को एक ही आशा थी कि पुत्र देश का सेवक होगा, मलेच्छों से पददलित भारत भूमि का उद्धार करके मेरा कलंक धो डालेगा, मेरा सिर ऊंचा होगा। तो यह कमला का कथन है। फिर जो सातवां दृश्य है उसमें गोविंद गुप्त का एक कथन कि वत्स, बंधु वर्मा से कहता है गोविंद गुप्त कि वत्स, इस आर्य जाति के रत्नों की कौन सी प्रशंसा करूं, इसका स्वार्थ त्याग दधीची के दान से कम नहीं। किसके दान से? दधीची ने जो हड्डियां दान की थी, दधीची के दान से कम नहीं, ये गोविंद गुप्त कहता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है सातवें दृश्य में। वहीं देवकी का कथन है सातवें ही दृश्य में, ध्यान रखिएगा, दूसरे अंक के सातवें दृश्य में देवकी का कथन है कि क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है, क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है, वह पशु के पास नहीं मिलती। प्रतिहिंसा पाशव धर्म है, ये देवकी कहती है सर्वनाग से, और कहती है उठो सर्वनाग, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। उसके बाद में फिर तीसरा अंक है। देखिए, जितने गीत हैं और जितने महत्वपूर्ण कथन हैं वो सारी चीज़ें आपको हम बताते चल रहे हैं। तीसरे अंक में आप देखेंगे, तीसरे अंक का जो पहला कथन है वो प्रपंच बुद्धि के कथन से प्रारंभ होता है। क्षिप्रा नदी का तट होता है और इसी में पहले दृश्य में विजया का गीत होता है कि उमड़ कर चली भिगोने आज तुम्हारा निश्चल अंचल छोर, नयन जलधारा के रे प्रतिकूल, देख ले तू फिर कर इस ओर हृदय की अंतरतम मुस्कान, और कल्पना में तेरा ये विश्व, लालिमा में लय हो लवलीन निरखते इन आँखों की कोर, ये कौन ओ राजकुमारी। तो ये विजया का गीत है। पहले ही दृश्य में देवसेना का एक कथन है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देवसेना का कि तीव्र मनोवृत्ति के कसाघात ने देवसेना विजया से कहती है, देवसेना किससे कहती है? तो विजया से कहती है। विजया से कहती है कि तीव्र मनोवृत्ति के कसावघात ने तुम्हें विपथगामिनी तो नहीं बना दिया। तो यह देवसेना विजया से कहती है। उसके अलावा इसी पहले दृश्य में भट्टार्क का एक कथन है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भट्टार्क का कथन है कि पाप पंक में लिप्त मनुष्य की छुट्टी नहीं। पंक मतलब कीचड़। पाप पंक में लिप्त मनुष्य की छुट्टी नहीं, कुकर्म उसे जकड़कर अपने नागपाश में बांध लेता है। तो यह कथन भट्टार्क का है। तीसरे अंक स्कंदगुप्त के तीसरे अंक के पहले दृश्य में भट्टार्क का कथन है
कि पाप पंख में लिप्त मनुष्य की छुट्टी नहीं, कुकर्म उसे जकड़कर अपने नागपाश में बांध लेता है। अब इसके बाद में दूसरे दृश्य में आते हैं, जो कि स्कंदगुप्त के कथन से यह प्रारंभ होता है। शमशान में साधक रूप से प्रपंच बुद्धि होता है, दूर से स्कंदगुप्त आता है और स्कंदगुप्त के कथन से दूसरा दृश्य प्रारंभ होता है, जहाँ पर नेपथ्य गीत है। देवसेना कहती कि संसार का मूक शिक्षक शमशान क्या डरने की वस्तु है? यानी देवसेना ने संसार का मूक शिक्षक किसे कहा है? तो शमशान को कहा है। यह आपको ध्यान रखना, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। शमशान को मूक शिक्षक किसने कहा है? तो देवसेना ने कहा है। स्कंदगुप्त नाटक के तीसरे अंक में आप देखेंगे, तीसरे अंक के दूसरे दृश्य में देवसेना शमशान को मूक शिक्षक कहती है और कहती है कि जीवन की नश्वरता के साथ ही सर्वात्मा के उत्थान का ऐसा सुंदर स्थल और कौन हो सकता है। और फिर नेपथ्य से गीत होता है कि सब जीवन बीता जाता है धूप छां के खेल सदृश, सब समय भागता है प्रशिक्षण में, नौ अतीत के तुषार कण में। तो इस तरीके से यहाँ पर गीत होता है। और फिर इसके बाद में जो तीसरा दृश्य है, उस तीसरे दृश्य से कोई बहुत ज़्यादा ऐसा महत्वपूर्ण कथन नहीं है, लेकिन हाँ, तीसरे दृश्य में भट्टारक का एक कथन यह है कि जागृत राष्ट्र में ही विलास और कलाओं का आदर होता है। वीर एक कान से तलवारों की और दूसरे से नुपुरों की झनकार सुनते हैं। यह भट्टारक का एक कथन हो सकता है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। बाकी जो चौथा दृश्य है, चौथा दृश्य में देवसेना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, जिसमें देवसेना की सखी ये गाती है। इसी में देवसेना का एक कथन है कि जब हृदय में रुदन का स्वर उठता है, जब हृदय में रुदन का स्वर उठता है तभी संगीत की वीणा मिला लेती हूँ। ये देवसेना कहती है कि जब हृदय में रुदन का स्वर उठता है तभी संगीत की वीणा मिला लेती हूँ। और देवसेना की सखी गाती है कि मांझी साहस है खेलोगे, जर्जर भरी तरी पथिकों से झड़ में क्या खेलोगे, अलस नील घन की छाया में, जल जालों की छल माया में अपना छल तौलोगे, अनजाने तट की मदमाती लहरें क्षितिज चूमती आती, ये झटके खेलोगे मांझी। तो ये देवसेना की सखी गाती है। और उसके बाद में स्कंदगुप्त पांचवें दृश्य में स्कंदगुप्त का एक कथन है, जो मैंने अभी कराया है आपको 2-3 दिन पहले, टेस्ट सीरीज में भी मैंने दिया था, जहां स्कंदगुप्त सैनिकों को कहता है कि तुम यथार्थ की जननी जन्मभूमि की संतान हो। यह सैनिकों को कहा गया है स्कंदगुप्त के द्वारा। तो ये पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा कहा गया है। अब आते हैं चौथे अंक में। इसमें 7 दृश्य और 2 गीत हैं। इसका जो पहला दृश्य है, चौथे अंक का पहला दृश्य, जो कि अनंत देवी के कथन से शुरू होता है। प्रकोष्ठ में विजया और अनंत देवी हैं। विजया और अनंत देवी के कथन से शुरू होता है। विजया कहती है कि प्रणय वंचिता स्त्रियां अपनी राह के रोड़े विघ्नों को दूर करने के लिए वज्र से भी दृढ़ होती हैं। ये विजया कहती है, ये विजया का कथन है। सर्वनाग का कथन है कि हम देश की प्रत्येक गली को झाड़ू देकर ही इतना स्वच्छ कर दें कि उस पर चलने वाले राजमार्ग का सुख पाएं। दूसरे दृश्य में नर्तकियों का गीत है कि भाव निधि में लहरियां उठती तभी, भूल कर भी जब स्मरण होता कभी, मधुर मुरली फूंक दी तुमने भला, नींद मुझको आ चली थी बस अभी। तो ये दूसरे दृश्य में नर्तकियों का गीत है। और फिर जो तीसरा दृश्य है, तीसरे दृश्य में कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कथन नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कथन नहीं है। ऐसे जो चौथा दृश्य है वहाँ पर भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। पांचवें दृश्य से एक कथन जरूर बन सकता है कि राष्ट्र और समाज, श्रमण का कथन है कि राष्ट्र और समाज मनुष्य के द्वारा बनते हैं, उन्हीं के सुख के लिए। जिस राष्ट्र और समाज से हमारी सुख शांति में बाधा पड़ती हो उसका हमें तिरस्कार करना ही होगा। तो इस तरीके से धातुसेन का भी एक कथन है कि ब्राह्मण क्यों महान है, इसलिए कि वे त्याग और क्षमा की मूर्ति हैं।
प्रख्यात कीर्ति का एक कथन हो सकता है महत्वपूर्ण कि धर्म के अंधभक्तों मनुष्य अपूर्ण है, इसलिए सत्य का विकास जो उनके द्वारा होता है अपूर्ण होता है। ये प्रख्यात कीर्ति का एक कथन पूछा जा सकता है। फिर सातवां जो दृश्य है जिसमें स्कंद गुप्त का गीत है कि बजा दो वेणु मनमोहन बजा दो हमारे सुप्त जीवन को जगा दो, तो ये सातवें दृश्य में ये गीत है, सातवें दृश्य का ये गीत है, चौथे अंक के सातवें दृश्य का। अब इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं पांचवें अंक में, और पांचवें अंक में देखते हैं कि पांचवें अंक में क्या क्या है। जो पांचवा अंक है इसमें 6 दृश्य हैं और 5 गीत है। सबसे अधिक गीत यहीं पर हमको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें पहला दृश्य पथ में मुद्गल है। मुद्गल के कथन से ही पहला दृश्य शुरू होता है, और यहाँ पर भट्टार्क का एक कथन है कि अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। भट्टार्क का कथन, भट्टार्क का कथन पूछा जा चुका है कि अपने कुकर्मों, कहीं पर लिखना चाहें तो लिख लें, भट्टार्क का कथन है कि अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है। जो दूसरा दृश्य है, दूसरे दृश्य में देवसेना का गीत है। देवसेना का गीत है, देवसेना का गीत कौन सा है कि हृदय तू है बना जलनिध लहरियां खेलती तुझ में। ये दूसरे दृश्य में देवसेना का गीत है, दूसरे दृश्य में देवसेना का गीत है। फिर विजया का आप गीत देखें, विजय का गीत दिया गया है, विजय का गीत है यहाँ पर आप देखें, सॉरी देवसेना का ही यहाँ पर आप देखें विजय का गीत है कि अगरू धूम की श्याम लहरियाँ उलझी हों इन अलकों से। तो ये दूसरे दृश्य में विजय का गीत है। फिर तीसरे दृश्य में जब हम लोग आते हैं पांचवें अंक के तीसरे दृश्य में, तीसरा दृश्य जो कि नागरिकों के कथन से शुरू होता है, पहला नागरिक दूसरा नागरिक और प्रणदत्त हैं। वहीं पर देवसेना का गीत है कि देश की दुर्दशा निहारोगे डूबते को कभी उबारोगे, हारते ही रहे ना है कुछ अब दांव पर आपको नहारोगे। तो ये गीत है देवसेना का। उसके बाद में चौथा दृश्य है, चौथे दृश्य में कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ना ही कथन है ना ही कोई गीत है। पांचवा जो दृश्य है वो जहाँ पर संवेत गान है कि वीरों हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का देव उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। तो ये पांचवा दृश्य है। और छठा दृश्य जो है, छठे दृश्य में देवसेना का गीत है कि आह वेदना मिली विदाई। ये तो बहुत बार परीक्षाओं में देवसेना का गीत पूछा गया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये मैंने दिया। और अंत में देवसेना का एक कथन है कि कष्ट हृदय की कसौटी है तपस्या अग्नि की। बहुत ही महत्वपूर्ण है देवसेना का यह कथन कि कष्ट, लिखना चाहे लिख लें, इसीलिए सारे महत्वपूर्ण कथन और गीत आपको रिवाइज करा रहे हैं। कष्ट हृदय की कसौटी है, कष्ट हृदय की कसौटी है तपस्या अग्नि की, तपस्या अग्नि की। अब इसके बाद में देखते हैं चंद्रगुप्त नाटक, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1931। कुल अंकों की संख्या इसमें हम देखते हैं, कुल अंकों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर कुल अंकों की संख्या 4 है, कुल दृश्य 44 है, कुल गीत 13 है। 3 प्रमुख घटना है, अलछेंद्र का आक्रमण, नंदकुल की पराजय, सेल्यूकस का पराभव। पहला जो अंक है इसमें कुल 11 दृश्य हैं, कुल 2 गीत हैं। दूसरे दृश्य में सुहासिनी का गीत है। लेकिन जो पहला दृश्य है, पहला दृश्य से कुछ कथन है, जहाँ पर चाणक्य के कथन से शुरू होता है ये दृश्य, जिसमें अलका कहती है कि भाई इस वन्य निर्झर के समान स्वच्छ और स्वच्छंद हृदय में कितना बलवान वेग है, यह अवज्ञा ही स्पृहा है। तो अंबिक कहता है चुप रहो अलका, यह ऐसी बात नहीं है जो यूं ही उड़ा दी जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर कथन है, अलका के भी कथन है, सिंहरण के भी कथन है। दूसरे में सुहासिनी का गीत है, दूसरे दृश्य में
कि तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो, क्यों नतमस्तक गर्भ वहन करते, यौवन के घन रस ढरते, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों। तो ये गीत गाया गया है सुहासिनी के द्वारा। तो सुहासिनी का ये जो भाव सहित गान है वो दूसरे दृश्य में है, दूसरे दृश्य में है। और फिर उसके बाद में दूसरे ही दृश्य में अमात्य राक्षस का गीत है कि निकल मत बाहर दुर्बल आह, लगेगा तुझे हंसी का शीत, शरद नीरद माला के बीच, तड़फ ले चपला सी भयभीत। तो ये दूसरे दृश्य में अमात्य राक्षस का गीत है। इसके बाद में फिर दूसरे अंक में हम लोग आते हैं। वैसे कथन तो इसमें बहुत सारे हैं, बहुत सारे कथन हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। समय भी ज़्यादा हो रहा है, वैसे मैंने कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बताया जाए। चाणक्य का कथन आप देखें कि क्या बौद्धों का संग करते करते तुम्हें अपनी गरिमा का संपूर्ण विस्मरण हो आया, चाटुकारों के सामने हाँ में हाँ मिलाकर जीवन की कठिनाइयों से बचकर मुझे भी कुत्ते का पाठ पढ़ाना चाहते हो। तो ये वरुचि से कहता है चाणक्य। तो इस तरीके से चाणक्य के कई सारे कथन हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फिर जो दूसरा अंक है, दूसरे अंक में आप देखें, दूसरे अंक के पहले दृश्य में कार्नेलिया का गीत है, कार्नेलिया का गीत है। और कार्नेलिया का गीत कौन सा है, तो यहाँ पर आप देखें कार्नेलिया का गीत है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। और फिर इसके बाद में फिर आप देखेंगे जो पांचवा दृश्य है, पांचवें दृश्य में अलका का गीत है। अलका का गीत है कौन सा गीत कि प्रथम यौवन मदिरा से, प्रथम यौवन मदिरा से मत प्रेम करने की थी परवाह, और किसको देना है हृदय चिन्हते की न तनिक थी चाह, बेच डाला था हृदय अमोल आज वह मांग रहा था दाम, और वेदना मिली तुला पर तोल उसे लोभी ने ली बेकाम। तो ये अलका का गीत है। और फिर सातवें दृश्य में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी अलका का गीत है कि विखरी किरण अलक व्याकुल हो, विरस बदन पर चिंता लेख। फिर तीसरा अंक है, तीसरे अंक में कुल 9 दृश्य है, केवल एक गीत है, सुहासिनी का गीत है कि आज इस यौवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा। चौथे अंक में कुल 14 दृश्य हैं, 7 गीत हैं। कल्याणी का गीत है, सुधा सीकर से नहला दो लहरें डुबा रही हो रस में, नेपथ्य गान है दूसरे दृश्य में। कैसी कड़ी रूप की ज्वाला पड़ता है पतंग सा इसमें मन मोहर मतवाला। और चौथे दृश्य में मालविका का 2 गीत हैं, मधु कब एक कली का है, और बज रही बंसी आठों याम की। फिर मालविका का गीत है ओ मेरी जीवन की स्मृति। छठे दृश्य में अलका सहित संवेद गायन है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। और 9वें दृश्य में सुहासिनी का गीत है, सखे वो प्रेममयी रजनी आंखों में स्वप्न बनी। तो ये एक सब गीत था। वैसे स्टेटस पर आप देखेंगे तो स्टेटस पर भी बीच बीच में चीज़ें दी जाती हैं। व्हाट्सएप स्टेटस पर आप खुद देखें, यहाँ पर मैंने दिया था, कई सारे ऐसे प्रश्न दिए हैं कि किस उपन्यास का ये कथन है, धरती फटे मेघ जल, कपड़ा फाटे डोर, और तन फाटे औखदी, मन फाटे नहीं ठोर, ये मैला आंचल का है। ये सब मैंने आप लोगों को दिया है, स्टेटस पर दिया है, बीच बीच में जब भी समय मिलता है तो आप लोगों को दिया जाता है। ऐसे ही आप देखेंगे व्हाट्सएप स्टेटस पर भी मैंने दिया था कि जवानी की सुंदरता आग लगाती है और बुढ़ापे की सुंदरता स्नेह बरसाती है, ये किसका है, मैला आंचल का है। ये भी मैंने आप लोगों को दिया है स्टेटस पर ही। इसके अलावा आप देखें शिवरानी देवी की रचना प्रेमचंद घर में से बहुत ही महत्वपूर्ण कथन मैंने दिया है कि प्रेमचंद विचारों से काफ़ी प्रगतिशील थे। उन्होंने अपनी पुत्री कमला के विवाह में कन्यादान नहीं किया क्योंकि उनका विचार था कि बेजान चीज़ दान में दी जा सकती है, जानदार चीज़ों में गौ ही दी जा सकती है, फिर लड़की का दान कैसा। ऐसे ही आप देखेंगे कि यह भी प्रश्न मैंने स्टेटस पर दिया था आप लोगों को कि जिंदगी नामा उपन्यास में पात्र कौन कौन है, गोमा, भोली, कृपाराम, साहनी। तो यहाँ पर सभी होंगे 1 2 3 4। ऐसे ही स्टेटस पर दिया गया प्रश्न देखें कि निम्नलिखित में से जिंदगी नामा में कौन गाता है, मैं सूरज अंगन जलाऊंगी, मैं प्यारा यार मनाऊंगी,
सात समुंदर दिल के अंदर मैं दिल से लहर उठाऊंगी। तो ये राबिया का गीत है, राबिया गाती हैं ज़िंदगी नामा में। ऐसे बहुत सारे कथन हैं जो आपको लगातार स्टेटस पर दिया जाता है जैसे ही समय मिलता है। मानस का हंस उपन्यास का कथन कौन सा है? तो इस उपन्यास में बेला पात्र है, सही है। कौन सा नहीं है? तो बेला पात्र है, सही है। प्रेमिका को धोबिन कहा गया है, सही है। उपन्यास में मोहिनी एक वेश्या है, सही है। इस उपन्यास में अब्दुल कोतवाल भी है, गलत है। अब्दुल कोतवाल नहीं, उस्मान कोतवाल है, तो इसीलिए हमारा डी गलत है। ऐसे ही आप देखेंगे और कथन दिया गया था स्टेटस। बहुत सारे प्रश्न लगातार दिए जाते हैं कि प्रेम ऐसी मूसलाधार बरसात है जिसमें बरसात का पानी तो दिखाई नहीं देता पर धरती तर हो जाती है। सूर्य का ताप अग्नि की लपटों से लगता अवश्य है पर जलन शीतल है, उर्वरा है। ये भी आप देखेंगे मानस का हंस से दिया है मैंने कथन। तो जब भी समय मिलता है तो बीच बीच में जो भी महत्वपूर्ण है वो सारी चीज़ें आपको देते रहते हैं। आप देखेंगे मानस का हंस का ये भी मैंने दिया कि प्रतिष्ठा तो हृदय की होनी चाहिए, जवाहरात वही है, बुद्धि अहंकार आदि तो केवल जौहरी मात्र हैं। ऐसे ही यहाँ पर देखें कि नगर के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हाकिम के ऊपर भी राज करने वाली सलोनी प्रियतमा मुझे चाहती है, तब मैं उसे क्यों नहीं चाहता। प्रेम का प्रतिदान देना क्या पाप है? ये भी मानस का हंस का है। ऐसे ही निम्नलिखित कथन किस उपन्यास का? प्रेम जब मर जाता है तो वासना उसके शव को उठाए उठाए फिरती है, शेखर एक जीवनी का है। तो इस तरीके से बहुत सारे महत्वपूर्ण जो कथन है, जो प्रश्न है, वो लगातार आपको दिए जा रहे हैं। तो अगर प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं, जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप लोग, ताकि और भी लोगों को इससे मदद मिल सके। और फिर ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।